अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ भरवे करेले। यहाँ पे मैंने लिए 1 किलो करेले। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाने हैं। सबसे पहले मैं करेले को छील लेती हूँ। ये देखिए ऐसे, इसके ये वाली साइड नहीं उतारनी, ना ये उतारनी ना ये उतारनी है। जब भरे हुए करेले बनाते हैं तो ये चीज़ें बंद हों, अगर ये काट देंगी तो इसमें से मसाला बाहर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे मैंने इसको छील लिए। दरमियान से मैं इसको कट लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ऐसे मैं कट लगा के इसके अंदर से जो बीज है वो मैं निकाल लूंगी। ये देखिए इसमें से सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो ऐसे ही सारे छील के और बीज निकाल के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सारे करेलों को मैंने अच्छी तरह छील लिया है। छील के इसके अंदर से मैंने इसके सारे बीज, ये देखिए अच्छी तरह इसके बीज निकाल दिए हैं। अब मैं इसको लगाऊंगी नमक। 1 टीस्पून में इसको नमक लगाऊंगी और अच्छी तरह मैं इसे मसल के सारे अंदर तक इसका नमक लग जाए। इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब ये जो इसके ऊपर से छिलके उतरे हैं, इसके अंदर से जो बीज निकले हैं, ये देखिए ये नरम वाले बीज हैं। सख्त जो बीज हैं वो आप निकाल के फेंक दें। जो नरम वाले हैं ये चीज़ है, ये आप छिलकों के साथ, इसको भी मैं नमक लगा दूँगी। 1/2 टीस्पून में इसको नमक लगा के अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ इसको भी मैं। और इन दोनों को मैं 2 घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दूँगी। 2 घंटे के बाद मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। 2 घंटे के लिए मैंने करेलों को नमक लगा के रखा था। नमक लगा के फिर मैंने इसको अच्छी तरह इसको धो लिया है। देखिए अच्छी तरह मैंने धो लिया है। अच्छी तरह इसको मैंने ऐसे दबाया, दबा के इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। और ये जो छिलके मैंने इसको नमक लगा के इसको भी रखा था, इसको भी मैंने अच्छी तरह पानी से धो के 3 से 4 पानी धोया ताकि इसके अंदर नमक ना रह जाए। तो इसको मैंने छन्नी में निकाल के अच्छी तरह हाथ की मदद से इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। इसको अच्छी तरह धोना है ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और चलिए अब मैं इसकी अंदर भरने वाला मसाला तैयार कर। यहाँ पे मैंने ली है कुंडी। ये कुंडी मैंने बड़ी ली है, इसमें कबाब वगैरह मैं इसमें कूटती हूँ मैं। तो अब इसमें डालूँगी मैं 1 टेबल स्पून अनारदाना। सबसे पहले मैं अनारदाना कूटूँगी और इसको बारीक कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूँगी और अच्छी तरह बारीक करूँगी इसको ताकि दरदरा ना रहे। ये देखिए अच्छी तरह अनारदाने को मैंने बारीक कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज। थोड़े थोड़े करके प्याज में अच्छे, प्याज को भी ऐसे मैं कूट लूँगी। देखिए इतने मैंने प्याज को मैंने बारीक कर लिया है। अब मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक। इसमें नमक मैं कम डालूँगी तो मैं करेलों में भी नमक डाला है और जब इसका मसाला तैयार होगा उसमें भी जाएगा नमक, इसलिए यहाँ पे नमक आपने कम डालना है। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। मैं इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेती हूँ। इतना हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा रहता है तो मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ। 2 से 3 डालूँगी मैं हरी मिर्चें भी इसमें कूट लूँगी। अब प्याज़ों को मैंने बारीक कूट लिया है। तो अब मैं इसको एक साइड पे कर देती हूँ और जो करेलों के जो छिलके हैं अब उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ।
अब मैं करेलों के छिलकों में ऑयल डाला मैंने इसमें, अच्छी तरह मैं इसको फ्राई कर लूँगी। करेले के छिलकों में ज़्यादा कड़वाहट होती है, तो मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई करना ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। और इसको मैं ब्राउन अच्छी तरह ब्राउन कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं। अब मैं आग बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ। इसको प्लेट में डाल के इसमें एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है आप ऐसे दबा के तो ऑयल सारा निकले इसके अंदर। ये प्याज़ों के अंदर ही मैं ये करेलों के जो छिलके मैंने फ्राई किए हैं ये इसके अंदर मैं ऐसे डाल के अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग तैयार हो गई है। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं मसालों के अंदर फिलिंग कर लेती हूँ तैयार। अब मैं करेले के अंदर फिलिंग कर लेती हूँ। ये देखिए दबा दबा के इसके अंदर ऐसे, ये देखिए अच्छी तरह ये अंदर से इसके अंदर किनारों तक ये फिलिंग ऐसे चली जाए। ये देखिए मैंने मसाला अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो धागे को लेके ऐसे लपेट भी सकते हैं ऊपर, और मैं इसको सुई के साथ सिलाई इसकी करूँगी, सीऊँगी इसको ना ऐसे। इससे ये होता है कि आपके जैसे मर्ज़ी आप उसको फ्राई करें वो मसाला नहीं निकलेगा, आराम से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए बड़ी सी सुई ले लें और ऐसे इसको देखिए। ये देखिए मैंने धागे के साथ इसको सी लिए। ऐसे ही मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। करेलों को मैंने अच्छी तरह धागे से बंद कर दी है और इतनी हमारी फिलिंग बची है ये मैं मसाले में डालूँगी। चलिए अब मैं करेले को फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हल्की आंच पे ये पकाएंगे ताकि अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। अभी मैं इसको और अच्छी तरह फ्राई करूँगी। ये देखिए बिल्कुल नहीं खुले, इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया सुई के साथ। जब सुई के साथ इसको सिलाई कर लें तो ये खुलने का डर नहीं रहता कि ये खुल जाएंगे, जैसे मर्ज़ी हिलाएं टूटेंगे नहीं ये। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसको मैं अच्छी तरह और ब्राउन कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अच्छी तरह ब्राउन करनी है, अगर अच्छी तरह ब्राउन नहीं करेंगे तो उसमें कड़वाहट रह जाती है। अब मैं दूसरे भी ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ। ऑयल मैंने बाकी निकाल दिया। ये थोड़ा सा ऑयल जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे ये वही ऑयल है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। अब इसका मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। थोड़ा सा इसको मैं ब्राउन कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज जो मैंने छोटा छोटा इसको मैंने चॉप कर लिया हुआ है। ये देखिए प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला इसमें अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा बस इसको ब्राउन करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं डालूँगी ग्राइंड किए हुए टमाटर। ये 5 से 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसके साथ ही अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। हाफ टी स्पून सूरख मिर्च, हाफ टी स्पून नमक। नमक अपने हिसाब से डालेंगे क्योंकि केलों में भी डाला है, ज़्यादा ना हो जाए नमक।
इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि मसाले जले नहीं, और मैं इसकी अच्छी तरह बनाई कर लेती हूँ। ये जो मसाला बचा था जिसमें मैंने फिलिंग की है, अब इसमें ये भी डाल देती हूँ, ये भी साथ घुल जाएगा ये। इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि ये टमाटर और प्याज अच्छी तरह भुन जाए। मसाले में से ऑयल निकला है, अब मैं इसमें डालूंगी दही, साथ में डालूंगी हरी मिर्चें, और मैं इसकी थोड़ी देर और भुनाई कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून गरम मसाला मैं डालूंगी, 1/2 टीस्पून मैं काली मिर्च डालूंगी, इसकी अच्छी तरह मैं फिर भुनाई करती हूँ। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। हमारा मसाला जो सख्त हो गया है तो इसमें मैं अब डालूंगी करेले। तो जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है मसाले को ढीला किया है, अब इसमें करेले जाएंगे और दम पे रख दूंगी। फिर मैं इसको बिस्मिल्लाह अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अक्सर घरों में बच्चे जो हैं वो करेले नहीं खाते, कड़वाहट की वजह से कि कड़वे बनते हैं। तो आप मेरी तरीके से बनाएं जैसे मैंने बनाया, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और आपके घर वाले ज़रूर इसको पसंद करेंगे। इसको मैं हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। और हम करेले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह करेले हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है और खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी धनिया। अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढकना दे दूंगी और इसकी आग में बंद कर दूंगी, तो फिर मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत खुशबू आ रही, इतनी खुशबू आ रही है इसमें। बहुत मज़े के बने हैं करेले, अंदर से नरम जूसी बने हैं, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं बने। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।